हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते निर्जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। और आप बड़ी इंजॉय कर रहे होंगे इस पूरे कंटेंट को, इस पूरी सीरीज को। बेसिक मैथमेटिक्स जैसे खत्म होगा और जिस इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उससे भी डबल इंटरेस्टिंग तरीके से हम फिजिक्स पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है। तो आपको सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों को जो भी ज़रूरतमंद है सबको बांटना है और साथ में नीट जी का जो एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर होने वाला, छोटा सा लेक्चर है, जल्दी से हम खत्म करते हैं। और बहुत ही क्रूशल है, छोटा है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट दिक्कत में आते हैं कि सर साइन 270 की वैल्यू 180 प्लस 90 माइनस ये सब कैसे होगा, वो बताते हैं। आपने ऐसा क्वाड्रेंट देखा होगा, क्वाड्रेंट के बारे में बता देता हूँ। ये 0 डिग्री है ना, शुरुआत में जब हमने एंगल की बात करी तभी सारी चीज बताई थी मैंने। ऐसे चलेंगे तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल चलता है, प्लस 90 डिग्री है ये, है ना, ये 90 डिग्री, देन 180 डिग्री है ये, देन 270 डिग्री है, देन 270 डिग्री। ठीक है, ऐसे चलेंगे तो माइनस में चलेगा, ऐसे चलेंगे तो प्लस में चलेगा। अब देखो इसमें, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, इस वाले को थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट लिखने की जरूरत नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, इतना समझते हो आप। अब देखो यहां पर क्या होगा, जो पहला क्वाड्रेंट है इसको चाहे तो यहां पर जितने भी साइन होंगे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब है, अभी मैं समझा दूंगा, है ना। यहां पर क्या होगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और उसका भाई पॉजिटिव होगा। सॉरी, कॉस भाई थोड़ी हुआ वो तो हमारे दादाजी वाले एग्जाम्पल में था। ठीक है, यहाँ पे भाई साइन का भाई कोसाइन, कॉसेक नॉट कोसाइन, है ना, कोसेक। ठीक है, दादाजी वाली स्टोरी यहाँ नहीं लगा देना। वो दादाजी के 2 बेटे थे, वो दोनों भाई हुए साइन और कॉस, यहाँ पे नहीं है ना। जो नॉर्मली क्या है, साइन, और उस स्टोरी में हर एक एग्जाम्पल को उसकी स्टोरी से ही समझिएगा, कहीं और नहीं लगाना। तो कॉसेक हमारा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। यहां पर आपका टेन जो है वो पॉजिटिव रहेगा, टेन जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और टेन का भाई कॉट, है ना, वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे के सारे निगेटिव रहेगा। ज्यादातर टेन साइन ये याद रखना है ना, कॉसेक कॉट की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर कॉस आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और इसका भाई कौन है, सेक। साइन नहीं बोल देना है ना, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव। तो अल्टीमेटली जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वो ये याद रखना, साइन का, टेन का और कॉस का। और इसको हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से आपको रटवाया जाता है। इसको बोलते हैं ASTC रूल। क्या बोलते हैं? ASTC रूल। ठीक है, पहला लेटर ले लिया, ऑल का A ले लिया, साइन का S ले लिया, टेन का T ले लिया, कॉस का C ले लिया, है ना। तो ASTC रूल। और इसको अगर ये थोड़ा सा याद रखना चाहें तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी, है ना। इस तरीके से अलग अलग, ऑल सिल्वर टीज कप्स, इस तरीके से भी याद होता था। बट बाद में पता चला ये सब चीजें याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली ऑल। प्रैक्टिस इतनी कर लो, प्रैक्टिस इतनी कर लो कि आपको बहुत सारी चीजें रटना ना पड़े, डायरेक्ट पेन चलने लगे, दिखने लगे। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन, है ना, पॉजिटिव, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉस। और ASTC रूल से भी याद रख सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा अब जब मैं एप्लीकेशन में कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। चलो सबसे पहले देखते हैं, देखिएगा, मैं डायरेक्टली बाद में रटवाऊंगा आपको, पहले आपको यहां से इस क्वाड्रेंट से इसको देखते कैसे हैं वो आपको बताता हूं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं ग्रीन कलर का। ठीक है, देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन क्या है, 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से कम, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम रहेगा। तो 90 से कम रहेगा तो जो भी इसमें आएगा, है ना, इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम हुआ तो सारा का सारा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब यहां तो सब पॉजिटिव है, तो यहां तो सब पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव के साथ साइन होगा कि कॉस होगा, ये कैसे पता लगेगा? तो आपको एक चीज बताता हूं मैं, यहां पे एक चीज का ध्यान रखना कि साइन 90 में क्या करना कि साइन का चेंज हो जाएगा कॉस से, है ना, वैसे वर्षा साइन चेंज हो जाएगा कॉस से,
और टेन चेंज हो जाएगा आपका कॉट से, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। साइन कॉस से, कॉस साइन से, 90 वाले केस में है ना, 90 वाले केस में, किसमें है, 90 वाले केस में, 90 डिग्री वाले केस में, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। इसका मतलब है कि 90 के देखेंगे हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, अरे 180 डिग्री में आ गया, 90 में ध्यान रखना है ना इस चीज का, कॉस हो जाएगा, साइन हो जाएगा और कॉट हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज हो गए, साइन का कॉस, कॉस का साइन, इस तरीके से चेंज हो गया 90 प्लस वाले में, है ना, 90 प्लस हो चाहे माइनस हो। अब साइन लगाना है हमें, साइन कैसे लगाना है, 90 माइनस थीटा, 90 से कम है तो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव है, तो यहां तो सारे के सारे जो भी रहेंगे वो सब के सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। यहां पर देखते हैं 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो साइन के साथ साइन का पॉजिटिव रहेगा, मतलब जो भी आउटपुट आएगा साइन 90 प्लस थीटा, मतलब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो जो रिजल्टेंट है उसमें पॉजिटिव, बाकी कॉस और टेन माइनस माइनस के साथ में आउटपुट देंगे, ठीक है। तो ये एक तो आपने क्या रखा याद कि 90 डिग्री के केस में, 90 डिग्री के केस में क्या रहेगा, यहाँ पे साइन का कॉस, टेन का कॉट चलेगा। दूसरा है 180 के केस में, है ना, 180 में क्या होगा, एज इट इज रखा जाएगा, 180 में चेंज, 180 में क्या होगा, नो चेंज, 180 डिग्री में नो चेंज। साइन का नहीं बोल रहा हूं, है ना, मैं किसका बोल रहा हूं, इनमें, जैसे साइन का क्या हुआ, साइन ही हो गया, कॉस का कॉस, टेन का टेन, है ना, 10, और ये थीटा लगा लेना सबके आगे, थीटा थीटा थीटा, है ना, मैंने इधर भी थीटा नहीं लगाया, थीटा थीटा थीटा, यहाँ पर भी थीटा थीटा थीटा, और यहाँ पर भी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब चलो, अब साइन कैसे है वो लगाते हैं, साइन लगाते हैं। देखो 180 माइनस थीटा, 180 कहाँ है, यहाँ पे 180 माइनस थीटा, तो साइन वाला जो रहेगा वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा किसकी बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो साइन पॉजिटिव, बाकी सबके सब क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। चलो, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, है ना, मतलब 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ 10 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, 10 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बाकी निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें करना है। तो ये हमारा जो पॉपुलर दो चीजें हैं 90 और 180 डिग्री, उसमें मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इससे जुड़े एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं और उसके बाद हम, अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोगों ने सर 270 और जैसे कि यहाँ पे क्या है कि 180 हो गया, 90 हो गया, है ना, 180 और 90 ले लिया, कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं सर 270 के साथ क्या होगा, तो वो भी बता देता हूँ। सो 270 का भी देखिए, 270 की लोकेशन आप देखिए, 270 क्या है, इक्विवेलेंट टू माइनस 90 डिग्री, मतलब उसका ही मिरर इमेज है। तो यहां पर भी ये रूल फॉलो होगा हमारा कि साइन का कॉस, टेन का कॉट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी ये रूल फॉलो होगा कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, साइन का कॉस, कॉस का साइन और टेन का कॉट हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। साइन कैसे लगाएंगे, क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, है ना, तो 270 माइनस थीटा मतलब कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 आपका पॉजिटिव होगा, 10 आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। देन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा में क्या हो जाएगा, 270 प्लस थीटा में ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब, कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, ठीक है। कोई गलती तो नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना, लॉजिक मैंने बता दिया, लॉजिक बता दिया किस तरीके से लिखना है। 90, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 90 में 90 डिग्री हो या 270 हो तो साइन का कॉस, कॉस का साइन और 10 का कॉट कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है कि हमें वहां पे क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगाना है, क्वाड्रेंट में पता होना चाहिए कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव है, ये ध्यान रखना है। 180 डिग्री के केस में कुछ भी नहीं बदलेगा, एज इट इज लिखा जाएगा, एज इट इज लिखा जाएगा, आपको चेंज नहीं करना है ना। अच्छा, आपको स्टूडेंट बोलते हैं सर 360 में क्या होगा, तो 360 वापस घूम के वहीं का वहीं हो जाएगा, तो वही के वही वैल्यू हो जाएगा, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपको चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। अच्छा, एक दो चीज और, दो पॉइंट ऐड और लिख लो, यहाँ पे ऐसा लिख लो, साइन
साइन निगेटिव एंगल के साथ माइनस थीटा अगर है तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा लिखाएगा। कॉस के साथ माइनस है अगर तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और टेन के साथ माइनस है तो ये साइन जैसा ही फॉलो होगा, माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो न्यूमेरिकल करते, साइन 120 है ना। अब देखिए मैं दो मेथड से इसको 120 को ब्रेक करूंगा। पहली मेथड तो अभी जैसे हम लोगों ने ऑल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाली जो मेथड है ना, क्वाड्रेंट वाली मेथड, उससे करेंगे। एक दूसरी यूनिक मेथड बताऊंगा आपको, मजा आएगा, है ना। उसको फॉलो करना नहीं करना आपका पर्सनल चॉइस है, बट मेरा काम है बताना। चलो 120, साइन 120 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग? साइन 120 को सर हम ब्रेक कर सकते हैं साइन 90 प्लस 30 भी तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, है ना। 120 को क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 30। अब सर ये है कि साइन के साथ 90 के साथ तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। साइन का क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा, cos 30। क्या बन जाएगा? cos 30। अब साइन क्या होगा? साइन 90 प्लस समथिंग है, मतलब कौन सा हो गया, कहां पे आ गया? साइन 120। 120 कहां लाई करता है? 90 और 180 के बीच में ना। चलो मैं समझाने के लिए बता देता हूँ। 90 और 180 के बीच में 120, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो वहां पे साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। साइन रहेगा आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये साइन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। कई स्टूडेंट वो रिजल्ट देख के कॉस देख के फिर क्वाड्रेंट देखते, वैसा मत कर रहा है ना। यहाँ पे साइन की बात हो रही है, तो साइन क्या है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 120 कहाँ लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन क्या होता है वहां पे? पॉजिटिव होता है, तो रिजल्टेंट के साथ में पॉजिटिव लगाना है ना। cos 30 कितना हो जाएगा? cos 30 हो जाएगा आपका √3/2 इज द आंसर। इसी को मैं अलग तरीके से करता हूं, देखना है ना। ये मेथड बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट आप समझिएगा। सपोज करो मैंने दो लाइन लिख ली, मैं क्वाड्रेंट नहीं बना रहा हूं ना, एक्सिस बना रहा हूं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हमारा निगेटिव वाई एक्सिस। बना दिया ऐसा? चलो ठीक है। अब देखो 120 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा? 120 डिग्री आएगा आपका तकरीबन 90 यहाँ पे है, तो ये आपका बनना चाहिए 120 डिग्री, ठीक है। 120 बना, बिल्कुल बना सर, 120 बना। अब जो बचा हुआ एंगल है वो कितना रहा? बचा हुआ रहा 180 टोटल, तो 120 तो ये चले गया, तो अब कितना बचा? 60 बचा, 60 डिग्री बचा सर, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ ताकि चीज़ों को एनालाइज करना आसान हो, ठीक है। यहाँ तक कर दिया मैंने 60 डिग्री। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंगली, है ना। इसको ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो, एक्स एक्सिस से एंगल रहे, इस बात का ध्यान रखना, है ना, ज़्यादातर केसेस में। तो यहाँ पर ये बन गया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में आप देखो, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो आप एक चीज हमेशा समझना, इस वाली मेथड में जब भी ट्रायंगल बनेगा तो हाइपोटेनियस तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, हाइपोटेनियस तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। और बेस और परपेंडिकुलर ये डिपेंड करेगा कि वो किस एक्सिस के अलोंग है, वो किस एक्सिस के अलोंग है। तो आप देखिएगा यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, इसके वैल्यू अगर लिखना है तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन 120 इक्वल टू, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे साइन 120 इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 60 के बराबर, साइन 60 के बराबर, ठीक है। ये साइन 60 के बराबर हो जाएगा। और इसका साइन कैसे लगाना वो आपको बताता हूं। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर किसके अलोंग है ना, किसके पैरेलल दिख रहा है हमें? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो इसका पॉजिटिव रहेगा, इसका साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। और हाइपोटेनियस तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, दादाजी इज ऑलवेज राइट, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? √3/2, है ना। मजेदार मेथड कि यहाँ पे कहाँ क्वाड्रेंट वगैरह में कुछ भी नहीं देखना है, डायरेक्टली आपने ये ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक लाइन खींची, 120 कहाँ है बचा हुआ, कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल है वो देख लो, वो ट्रायंगल बना लो, हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव, बचे हुए एंगल जो रहेगा वही साइन का क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट वही, कोई भी चेंज वेंज नहीं करना है, साइन 60 हो जाएगा। साइन कैसे लगाओगे? प्लस माइनस का डिसीजन कैसे लोगे? कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो उसके हिसाब से पॉजिटिव निगेटिव कैसे लेना है वो देखा।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब चलो फटाफट देखते हैं एक, हाँ cos 120, थोड़ी देर के लिए इसको भी हम लोग यहीं पे देखते हैं। एक तो ये मेथड है, इस मेथड से देखते हैं ना, cos 120 निकालते हैं। तो cos 120 है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। cos 120 किसके बराबर हो जाएगा? cos 120 ये बचा हुआ ना, ये 120, ये फिगर आपका जो बनेगा वो तो यही बनेगा। तो डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि cos 60 के बराबर होगा, cos 60 के बराबर होगा। और साइन कैसे लगेगा? साइन लगेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब बेस क्या है? देखो ये बेस किस एक्सिस पे है? निगेटिव एक्सिस पे, तो ये निगेटिव आ गया, और हाइपोटेनियस तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो बस इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू हो गई cos 60 कितना होता है? 1/2, और माइनस के साथ -1/2 है ना, माइनस डिवाइड में माइनस, ऊपर अगर एक भी माइनस है तो क्या हो जाएगा? नीचे माइनस होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे माइनस तो -1/2 हो जाएगा, है ना। अब चलो इसके हिसाब से क्या हो? -1/2। अब हमारे इस वाली मेथड से देखें, है ना, हमारी कन्वेंशनल मेथड से देखें, तो cos 90 + 30, 90 + 30, इसका मतलब 90 के साथ में तो चेंज होता है, तो साइन का cos का क्या हो जाएगा? sin 30 हो जाएगा, sin 30 हो जाएगा, है ना। मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। और 90 + 30 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? cos 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि sin 30 1/2। देखो सेम आंसर आया कि नहीं? सेम आंसर है ना जादू, मजेदार तरीके वाला। चलो अभी और तो कोई 120 नहीं है, इसको करके देखते हैं ना। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी कहानी यहाँ समेट दी है, तो इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। चलो अब इसके देखते हैं, tan 210 का देखते हैं। तो दोनों मेथड से देखेंगे ना, मजेदार तरीके से। आपको भी क्यूरियोसिटी हो रही है सर दोनों मेथड से करके देखें कैसे क्या होता है ना। चलो करके देखना है आपको भी दोनों मेथड से। पहली मेथड लगाते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan 210, तो 210 तकरीबन 180 के आसपास है, तो 180 + 30 तो कितना हो गया? 210, है ना। अब 180 प्लस, अब आपको पता है कि 180 में तो कुछ भी चेंज नहीं होता है सर, tan का तो tan ही रहेगा, tan 30, ये तो वही का वही रहेगा। अब सवाल सिर्फ ये है कि निशान क्या लगेगा, प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, वो हमें देखना है क्वाड्रेंट से। तो 180 प्लस मतलब 210 कहाँ आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 + 30 ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है सर, तो पॉजिटिव रहेगा, तो डायरेक्टली साइन आपको किसका लगाना है? पॉजिटिव लगाना है। और यहाँ पे tan 30 कितना होता है? +1/√3, ठीक है, +1/√3। चलो अब हमारी इस वाली मेथड से देखें। इस वाली मेथड से अगर देखें तो ये यहाँ से देखिएगा, इस वाली मेथड से x एक्सिस y एक्सिस है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, +x + y -y, ठीक है, -x। 210, अब 210 कहाँ बनेगा? 210 बनेगा तकरीबन यहाँ पे, ये 210, ये 210 की लाइन खींच दी, है ना, 210 डिग्री। अब देखो यहाँ पर x एक्सिस ये वाली जो है नियरेस्ट है, इससे एंगल कितना बन रहा है? 180 तो चले गया, ये बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको ट्रायंगल बना देते हैं। ओवरऑल 210 है, तो ये कितना है आपका? ये आपका कितना रह गया? ये आपका 180 था, 30 बचा, है ना, ये तो समझ में आता है। तो 180 और 30 और चले तो 210 पहुंच गए। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, ठीक है। तो यहाँ पर tan 210 इक्वल टू tan 30 के बराबर होगा, और साइन देखा जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है देखिएगा, परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है? नेगेटिव y एक्सिस के, नेगेटिव y एक्सिस के। और बेस भी क्या है? नेगेटिव x एक्सिस पे। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब है कि 1/√3 इज द आंसर। देखो सेम आ रहा है, tan 30 के बराबर। अरे बोले सर ये कमाल की मेथड है, मजा आ गया इसमें। तो कई बार आपको अगर ये चीज़ें याद नहीं रहे, वैसे तो याद होनी चाहिए, नहीं रहे तो आप इसको भी ले सकते हो, है ना। चलो एक और कर लेते हैं फटाफट, लास्ट क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, और इसको भी धनाधन कर देंगे हम लोग।
आपने अभी तक कर भी लिया होगा। चलो इसको कन्वेंशनल मेथड से करते हैं सबसे पहले। तो साइन 270 प्लस 30, 300 तभी बनेगा, और साइन का 270, 90 जैसे चलता है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। सबसे पहले तो कॉस 30 साइन 270 प्लस थीटा, इसका मतलब 300 डिग्री कहां पे लाई करेगा, 300 डिग्री लाई करेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहां पर क्या है, साइन है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। मतलब यहां पे जो आंसर आ जाएगा माइनस कॉस 30 कितना होता है, √3/2, तो माइनस √3/2 इज द आंसर। ठीक है, चलो अब फटाफट हमारे क्वाड्रेंट वाले मेथड से चलते हैं, सॉरी ये वाली एक्सिस वाली मेथड से। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, माइनस वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो अब क्या है, 300 कहाँ आएगा, 300 आ जाएगा सर ये यहाँ से इस तरीके से कुछ बनेगा 300 है ना, 300। तो अब 300 अगर यहाँ बन गया तो देखो ये है 270, तो 300 में 270 तो यही कवर हो गया थी, बचा हुआ कितना 30। तो एक्सिस यहां से देखना है आपको, एक्स एक्सिस से, तो ये कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो अब यहां पे ये बन गया आपका क्या, हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा क्या है, साइन 300, साइन 300 इक्वल टू साइन 60, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से साइन आइडेंटिफाई होगा। तो यहां पर आप देखो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका निगेटिव है, निगेटिव, परपेंडिकुलर आपका निगेटिव है, हाइपोटेनियस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो साइन 60 √3/2, और चूंकि माइनस है तो माइनस के साथ मजा, माइनस √3/2 है ना। मजेदार मेथड, मजा आ गया होगा आपको। इससे ज़्यादा जूम आउट नहीं हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल नहीं होगा, 75 लास्ट है। चलो इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, मज़ा आ गया होगा। तो आपको सारे कन्वेंशनल मेथड भी पता होना चाहिए, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला मेथड भी मैंने एडिशनल बता दिया है, ताकि आपकी श्रद्धा भक्ति हो वहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 90 में चेंज हो जाता है और 180 डिग्री में आपका चेंज नहीं होता है। और साइन किसके हिसाब से लगाओगे, क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाओगे। आई होप कि मैंने जितने एग्जांपल दिए उससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बहुत सारे एंगल्स वगैरह, कई बार आपको घड़ी का एग्जांपल दे देंगे कि घड़ी में छोटा कांटा यहाँ पे, बड़ा कांटा यहाँ पे है, तो आपको पता है कि 360 डिग्री में क्या है, 12 है, बचते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो पूरे 360 डिग्री को में 12 सेगमेंट है, तो एक सेगमेंट कितने का होगा, 360 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना हो जाएगा 360, 12 दूनी 24, 12 36, मतलब 30 डिग्री का एक बजेगा। तो उस हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। तो अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल देने की अलग अलग स्ट्रेटेजी है, बट फिजिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स बट नॉट एग्जैक्ट फिजिक्स, तो फिजिक्स को समझने के लिए पूरा मैथमेटिक्स हमारा काम होगा। और एट दिस नोट आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री फिनिश होता है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।